नमस्कार विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है क्लास के अंदर। क्लास रहने वाली है बच्चों रीट एग्जाम, प्री एग्जाम, पात्रता परीक्षा एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण। बच्चों क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, तो क्लास को मिस मत करना है। एक भी क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर एंड तक देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर रहने वाला है आपका राजस्थान रीट एग्जाम पात्रता परीक्षा 2025 के लिए। तो क्लास आपको लाइक कर देनी है और क्लास को शेयर भी कर देना है। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और बच्चों क्लास का श्री गणेश कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, देखिएगा क्या कहता है। जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। भी कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है पूछा गया आपका। देखिएगा, यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ था, इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजी मदद नहीं करेगी। तो देखिएगा बच्चों, जेंटलमैन एग्रीमेंट क्या था बच्चों, जो आपका एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन से। तो यह एग्रीमेंट है बच्चों आपका 1942 की क्रांति के समय जयपुर प्रजामंडल के नेता हीरालाल शास्त्री और जयपुर का प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था बच्चों। और इसके अनुसार है और सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी और राज्य उत्तरदायी शासन है वो शीघ्र ही की जाएगी, लेकिन प्रजामंडल महाराजा के विरुद्ध सीधी कार्रवाई नहीं करी जाएगी। तो जो बच्चे यहाँ पर केवल बी आंसर दे रहे हैं, उनका सही आंसर है कि इसका संबंध है वो झालावाड़ रियासत से नहीं था, बिल्कुल जयपुर रियासत से था बच्चों। ठीक है, जयपुर रियासत से था, तो ऑप्शन नंबर बी लॉक होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जो बच्चे बी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पटन की आधुनिक पहचान है। 2 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, झालरा पाटन है, केशवराय पाटन है, विराटनगर है या फिर भीनमाल है। लगा लो क्वेश्चन को स्टार। और जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़े ना, सारे विद्यार्थी कमेंट में आप आंसर देंगे भी, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। चलो बच्चों, यहाँ पर प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पटन की आधुनिक पहचान है वो केशव राय पाटन बूंदी वाला है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। केशव राय पाटन कहां पर पड़ता है बच्चों? बूंदी में पड़ता है। कहां पर पड़ता है प्यारे बच्चों? बूंदी में पड़ता है। और यह क्षेत्र प्राचीन काल में जम्बूखरण कहलाता था बच्चों। क्या कहलाता था? जम्बूखरण। जो एग्जाम में पूछा जाता है, जम्बूखरण किसका प्राचीन नाम है? जम्बूखरण कहलाता था। केशवराय पाटन की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। और क्योंकि यहाँ जम्बू रिछों की भरमार थी, इसका पुराना नाम है वो रणतीन देव पाटन भी था बच्चों। और वल्लभ संप्रदाय का भगवान केशवराय पाटन का मंदिर भी अधिक प्रसिद्ध हुआ यहाँ पर। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी लॉक किया है उनका सही आंसर हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहां पर महाराणा जगत सिंह, राज सिंह फर्स्ट है और अमर सिंह सेकंड और संग्राम सिंह सेकंड है। 3 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 3 नंबर क्वेश्चन शानदार प्रश्न है बच्चों। सिसोदिया राठौड़ गठबंधन की बात हो रही है, तो मुगल सिसोदिया राठौड़ गठबंधन होता है बच्चों आपका कब होता है? 1678 के अंदर होता है, जब महाराजा आपकी, हाँ बिल्कुल बी ऑप्शन देने वालों का सही आंसर होता है यहाँ पर महाराजा राज सिंह फर्स्ट की बात हो रही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा यहाँ पर। देखिएगा, 1678 में जब महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु जमरूद में हो गई थी, तो औरंगजेब ने मारवाड़ पर अधिकार करने में प्रयत्न आरंभ कर दिए थे, जिसके फलस्वरूप है वो 1679 के अंदर उसका पूरा अधिकार मारवाड़ पर स्थापित हो गया था बच्चों। लेकिन वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को मेवाड़ में जाकर सुरक्षा दिलाई थी और मेवाड़ की शक्ति से मिलकर सम्राट शक्ति को चुनौती देने लगे। और राणा इस गतिविधि के पोषक इसलिए भी बने थे क्योंकि यहां पर मारवाड़ में आना मेवाड़ की सीमा के लिए हानिकारक ही था बच्चों। अजीत सिंह की मां की मैं बात करूं तो राणा की निकट संबंधी थी और इस परिस्थिति में मेवाड़ और मारवाड़ को एक बनाया गया। और वास्तव में यह एक प्रमुख कारण था कि सिसोदिया और राठौड़ एक होकर है वो मुगल शक्ति का विरोध करने लगे थे। ठीक है, ये यहां पर ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से युद्धों का सही कालक्रम चुनिए बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर अच्छा क्वेश्चन है कि युद्धों का कालक्रम चुनना है बच्चों। बताओ भी सारे बच्चे क्या आंसर देगा। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है आपका 18 जून 1576 के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है। खानवा का युद्ध लड़ा जाता है बच्चों आपका 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा जाता है। तराइन का द्वितीय युद्ध की बात हो रही है तो 1992 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है। चलो भी हाँ, हल्दी घाटी युद्ध लड़ा जाता है आपका महाराणा प्रताप अकबर की सेना के मध्य बच्चों। सेनापति था नाम है वो मान सिंह था।
ठीक है। इसे दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली जेम्स टोड कहता है, गोगुंदा का युद्ध कहता है, बंदायूनी कहता है, खमनौर का युद्ध कहता है, अबुल फजल कहता है, जिहाद युद्ध करता है, वासब खान कहता है बच्चों। और हल्दी घाटी की मैं बात करूं राजसमंद में पड़ती है, बनास नदी के किनारे पर, रक्त स्थान में हुआ यहाँ पर युद्ध है। और खानवा के युद्ध की मैं बात करूं यहाँ पर आपके समक्ष से, तो खानवा के युद्ध आपका लड़ा जाता है बाबर और राणा सांगा के मध्य। खानवा स्थान पड़ता है वो रूपवास तहसील भरतपुर में पड़ता है, गंभीरी नदी के किनारे पर यह युद्ध लड़ा जाता है। और बाबर ने इस युद्ध में जिहाद की संज्ञा दी और राणा सांगा की पाती प्रथम चलाई गई और राणा सांगा की इसके अंदर हार भी हुई थी बच्चों। और त्राइन का द्वितीय युद्ध की मैं बात कर लेता हूं आपके समक्ष से, तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड व गौरी के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है और इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज की हार होती है बच्चों, और जिसके कारण वो नाट्य रंबा घोड़ा भी था इसका। तो ऑप्शन नंबर जो बच्चे 4 नंबर ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका सही आंसर होता है सी आंसर जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 3 पहले आएगा 3 2 1, ये आपका पैटर्न बनेगा। ठीक है, हाँ ये आपका पैटर्न बनेगा। चलो भाई, त्राइन का द्वितीय युद्ध 1992 में, त्राइन का द्वितीय युद्ध 1992 में नहीं होता है, सॉरी, त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 के अंदर। ठीक है, फर्स्ट होता है वो 1191 के अंदर होता है, याद रखना है भी। ठीक है, हाँ चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है। सर्वप्रथम विलास गज विलास जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? किस दुर्ग में स्थित है बच्चों? फटाफट आंसर दो भी करेक्ट आंसर, यानी सर्वप्रथम विलास गज विलास जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? बालादुर्ग। बालादुर्ग को दोस्तों क्या कहा जाता है? बालादुर्ग को कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है, जालौर दुर्ग। ठीक है, मेहरानगढ़ आपका जोधपुर, सोनारगढ़ जैसलमेर। बताओ भी, ये मानो बच्चों आप तो 5 नंबर क्वेश्चन आती है महत्वपूर्ण, और 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में देना है भी। बताओ भी, प्यारे बच्चों यहां पर है देखिएगा, सर्वोत्तम विलास की मैं बात कर लेता हूं। 5 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर जाएगा सोनारगढ़ दुर्ग, करेक्ट आंसर जाएगा सोनारगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। सोनारगढ़ की मैं बात कर लेता हूं बच्चों, लिविंग फोर्ट है ये। ठीक है, सोनारगढ़ लिविंग फोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, आपका सोनागढ़ कहा जाता है, सोनारगढ़ कहा जाता है, सुवर्णगिरी कहा जाता है। और ये दुर्ग आता है आपका कौन सी श्रेणी में आता है? धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है बच्चों, धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। सोनारगढ़ की मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पर है सोनारगढ़ का निर्माण करवाया जाता है आपका 1155 ईस्वी के अंदर। कौन करवाता है? रावल जैसल भाटी करवाता है बच्चों, रावल जैसल भाटी इसका निर्माण करवाता है। और ये आपका सोनारगढ़ जाना जाता है आपका 2.5 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध हुआ दोस्तों इतिहास के अंदर। आकृति है इसकी किस मुख आकृति है बच्चों? त्रिकुटा आकृति है बच्चों, त्रिकुटी आकृति इसके अंदर है बच्चों। और इसके अंदर काफी सारे मंदिर है बच्चों, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है, सर्वोत्तम विलास भी है जिसे शीश महल कहा जाता है, रंग महल व मोती महल भी है, बादल महल व ज्वार विलास भी महल है, जिन भद्र सूरी पुस्तकालय बना हुआ है। यहाँ पर 99 बुर्जे हैं बच्चों, कितने हैं? 99 बुर्जे। यहाँ पर गज महल भी है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, गढ़ बीकानेर, बढ़ो चिनायो भाटिया ने, गढ़ सिरे जैसलमेर। ठीक है, गढ़ सिरे जैसलमेर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी देने वालों का सभी का सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की, हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? हवेली चित्रकला है वो किस शताब्दी की देन है बच्चों? 17वीं, 20वीं और 18वीं और 19वीं। देखिएगा बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो हवेली चित्रकला की मैं बात कर लेता हूं, तो 19वीं शताब्दी की देन है बच्चों। ठीक है, कौन सी शताब्दी की देन है? 19वीं शताब्दी की देन है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हैं? बिल्कुल, हाँ जो बच्चे आपका क्या दे रहे हैं आंसर? 19वीं शताब्दी दे रहे हैं, बिल्कुल 19वीं शताब्दी की देन है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर, 19वीं शताब्दी की देन है। और हवेली चित्रकला में शेखावाटी में हवेली और भित्ति चित्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, और शेखावाटी की हवेली है वो स्वर्ण नगरी के रूप में विकसित है बच्चों। मैं बात करूं अगर शेखावाटी के नाम आया ही है तो मैं लिखा दूं आपको कि शेखावाटी की हवेलियों की स्वर्ण नगरी कहा जाता है, याद रखना है स्वर्ण नगरी कहा जाता है। शेखावाटी के अंदर हवेलियों में भित्ति चित्रण वो सर्वाधिक होता है यहाँ पर हवेलियों में। ठीक है, शेखावाटी हवेलियों में भित्ति चित्रण होने के कारण दोस्तों शेखावाटी को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। 1000 हवेलियों की नगरी किसे कहा जाता है? 1000 हवेलियों की नगरी बच्चों आपका बीकानेर को कहा जाता है, और हवेलियों की सिटी कहा जाता है बच्चों आपका जैसलमेर को कहा जाता है बच्चों, याद रखना है भी। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी बड़ा क्वेश्चन है क्या, लो
राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेबान क्या है? राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेबान क्या है? 7 नंबर प्रश्न है और 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या जाएगा? बेबान पूछा है बच्चों। तो बेबान है वो एक लकड़ी की निर्मित मंदिर नुमा आकृति होती है, काष्ठ शिल्पी की बस्सी चित्तौड़गढ़ में उदयपुर में प्रसिद्ध होती है ये। ठीक है, चलो भी जो बच्चे ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हैं, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उनका सही आंसर होता है यहाँ पर हाँ बिल्कुल, कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति होती है बच्चों, जो आपकी चित्तौड़गढ़ बस्सी और उदयपुर के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है कि दामना, दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? अंगुली, नाक, पैर और कान। दामना आभूषण की मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर, तो दामना आभूषण है वो आपका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दामना आभूषण पहना जाता है हाथ की अंगुली में पहने जाने वाले आभूषण है बच्चों ये। ठीक है, आंगुली, ऑप्शन नंबर ए जाएगा बच्चों। और अंगुली में और कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? छल्ला, कौन कौन से पहने जाते हैं? छल्ला पहना जाता है, अंगूठी पहनी जाती है, अंगूठी कह दो, अंगूठी कह दो, मुंदड़ी पहनी जाती है, मुंदड़ी पहनी जाती है, बिंटी पहनी जाती है। अंगुली की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, दामना पहना जाता है, दामना पहना जाता है, हथपान पहना जाता है, हथपान पहना जाता है, छड़ा पहना जाता है बच्चों, छाप पहना जाता है बच्चों, अरसी पहनी जाती है बच्चों, अरसी। ठीक है, छल्ला पहना जाता है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा, अंगुली के सारे आभूषण मैंने करवा दिए भी। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है कि स्वयं हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे? थेवा कला, उस्ता कला, जटपटी कला, मीनाकारी। और ये 9 नंबर प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। 9 नंबर प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या जाएगा बताओ मेरे को। अच्छा, अंगुली के और भी आभूषण रहेंगे क्या? बिछिया, गौर, पगमान, फोलरी, ये भी अंगुली के आभूषण है ना। अरे कभी कभी दिमाग से निकल जाते हैं रे, बाकी करवाए तो सब है आपको। ठीक है, थ्योरी प्लस भी करवाई हुई है सारे क्वेश्चंस। 9 नंबर क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, है ना। सही आंसर जाएगा स्वयं हिमानु, हाँ इसामुद्दीन है वो उस्ता कला के सिद्ध हस्त कलाकार थे बच्चों। उस्ता कला, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उसका सही आंसर है। उस्ता कला का संबंध है बच्चों कौन से रियासत से था? बीकानेर से था बच्चों, बीकानेर, बीकानेर से था, जिसमें ऊंट की खाल व अत्यंत आकर्षक कलात्मक चित्रांकन तैयार किया गया बच्चों। मीनाकारी आपकी बच्चों फेमस है वो जयपुर की है, जयपुर की है। और थेवा कला आपकी बच्चों कहाँ की फेमस है? डूंगरपुर की फेमस है। ठीक है, तो ये जिले याद रखना है आपको, बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर। तो ऑप्शन हमारा जाएगा उस्ता कला, यानी ऑप्शन नंबर बी लॉक करने वालों का सही आंसर हुआ यहाँ पर बच्चों। सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, क्लास को लाइक जरूर करेंगे भी। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रतिभोज को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं रे? 10 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। कु, बडहार, ओलंदी, आणो। विवाह के दूसरे दिन, कु तो घर के बेटा बरो, ठीक है, बडहार आपा बडहार हुआ जी ब्याह हुआ नहीं, शादी वगैरह पार्टी बडहार कह दे भी। ठीक है, हाँ, तो बताओ मेरे को इसमें क्या कहा जाता है? जमोटन। तो 10 नंबर सुना जमोटन, बडहार, बडाड़ी, लडारी। तो देखिएगा मैंने पूछा है आपसे, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नवपंथी के आशीर्वाद समारोह में प्रतिभोज को क्या कहते हैं? तो बडहार कवे भी प्रतिभोज ने। तो ठीक है, बी आंसर जाएगा। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज जामोटन भी कहा जाता है, बडहार भी कही जाओ, बरोटी भी कही जाओ, लडार भी कही जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मारवाड़ का भोला बिसरा नायक से कहा जाता है? मारवाड़ का भोला बिसरा नायक से कहा जाता है रावचंद्र सेन, राव गंगादेव और महाराजा अजीत सिंह और सुर सिंह। बताओ, सारे विद्यार्थी सही आंसर देंगे। करेक्ट आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? मारवाड़ का भोला बिसरा राजा कहा जाता है। हाँ, मारवाड़ का भोला बिसरा राजा तो कहा ही जाता है, और इसके साथ ही कहा जाता है प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। ठीक है, मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है क्या? जी सर, मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है इसे। ठीक है, भोला बिसरा राजा कहा जाता है, तो प्रताप का पथ प्रदर्शन भी इसे कहा जाता है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए लॉक करे हैं उनका सही आंसर होगा। किसी को कहा जाता है? रावचंद्र सेन को कहा जाता है। रावचंद्र सेन का कार्यकाल लिखेंगे सारे बच्चे। रावचंद्र सेन का कार्यकाल है वो आपका 1562 से लेकर 81 तक है, जो आपका मारवाड़ का शासक रहता है। और रावचंद्र सेन का दोस्तों स्मारक कहां पर बना हुआ है? स्मारक सचियाव गांव में बना हुआ है बच्चों। कौन सा गांव है? सचियाव, सचियाप कह सकते हो, सचियाव कह सकते हो, सचियाव गांव। और सचियाव गांव पड़ता है बच्चों आपका कहां पर? पाली में पड़ता है। ठीक है,
जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, चंद्रसेन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है बच्चों आपका 12 नंबर क्वेश्चन, किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में राजस्थानी चित्रशैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया? वैज्ञानिक विभाजन किया बताओ मेरे को। यहाँ पर श्रीधर अंगारे, आनंद कुमार स्वामी, डॉक्टर फयाज अली, एरिक डिक्सन, बताओ। और यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में राजस्थानी चित्रशैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया था बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए, आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुस्तक के लेखक से असंगत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुस्तक लेखक असंगत है? 14 नंबर क्वेश्चन है, और 14 नंबर क्वेश्चन सही आंसर क्या जाएगा अभी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुस्तक संगत अलेखक है? तो देव दर्पण शंकरदान सामौर ये तो सत्य है, सूरज प्रकाश करणिदान ये सत्य है, कीर्तार बावनी कवि ईश्वरदास ये मेरे को थोड़ा गलत लग रहा है, रघुनाथ रूपक मत्स्याराम मेव सेवक ये भी सत्य है बच्चों। तो स आपको गलत कैसे लगा अभी, है ना, सेव आपको गलत कैसे लगा? स कीर्तार बावनी विरुद्ध छत्री ये किसकी है? ये बच्चों याद रखना है दुर्सा आडा की है, आपके राइटर में है दुर्सा आडा जी, ठीक है, दुर्सा आडा जी की है। कीर्तार बावनी हो गई, विरुद्ध छत्री हो गई बच्चों, ठीक है। और भी किताबों का नाम आवे बच्चों मेरा गए, जैसे हाला झालारी कुंडलिया कवि ईश्वरदास लिखी भी, कर्ण लिखी कवि ईश्वरदास लिखी। और शंकरदास सामौर की मैं बात करूं, देव दर्पण आ गई बिल्कुल, सूरज प्रकाश की है वो आपकी, सूरज प्रकाश कर्णिदान आ गया अभी, अति देव जगन्नाथ भट्ट भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिएगा कि निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा युग्म पूरा स्थल संबंधित जिला संबंधित नहीं है, सम्मिलित नहीं है, पूछा गया आपका 15 नंबर क्वेश्चन। तो सुनारी आपकी झुंझुनू में बताई जा रही है, गिलुंड आपकी राजसमंद में बताई जा रही है, ओझियाना चित्तौड़गढ़ में बताया जा रहा है, जोधपुर जयपुर बताया जा रहा है। जोधपुरा सभ्यता है ना, जोधपुरा सभ्यता वो जयपुर में ही है, याद रखना, जोधपुर जयपुर यहाँ नहीं है, यहाँ पर जोधपुरा होना था, ठीक है, जोधपुरा होना था। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि ओजियाना लाछुरा आदि पुरातत्व स्थल का संबंध है वो भीलवाड़ा से है बच्चों, ठीक है। ओजियाना की मैं बात कर लेता हूं, तो ओजिया के साथ ही एक आपके स्थल और आता है बच्चों, लाछुरा, कौन सा आता है? लाछुरा संबंध भी आता है। तो इनका संबंध है वो बच्चों कहां से है? भीलवाड़ा से है क्या? जी बिल्कुल सर जी, भीलवाड़ा से है। और सभी प्यारे बच्चे कमेंट कर दिया होगा, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर, है ना। प्यारे बच्चों कमेंट करने में कोई भी पीछे नहीं हटेगा, ठीक है, सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर देंगे, प्यारी सी क्लास से अति महत्वपूर्ण पसंद करवा रहा हूं आपको, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में मुद्राएं रियासत सम्मिलित नहीं है? मुद्राएं और रियासत सम्मिलित नहीं है। यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 16 नंबर है। अभी बताओ भी, सारा बच्चा ना कमेंट करो भी फटाफट, सारा बच्चा कमेंट करो फटाफट। प्रमुख सिक्के की मैं बात कर प्रमुख सिक्के की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। तो अकेसाई जैसलमेर, झाड़साई जयपुर, विजयसाई बीकानेर, गजसाई जोधपुर, बताओ। सारा बच्चा कमेंट करो भी। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। तो यहां पर जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका सही आंसर होता है भी, ठीक है, विजयसाई सिक्के। तो याद रखना है विजयसाई सिक्के कहां के हैं? विजयसाई सिक्के मैंने पूछा है बच्चों, विजयसाई सिक्के कहां पर हैं, किस रियासत के हैं विजयसाई सिक्के बच्चों? जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर, ठीक है। गजसाई सिक्के जोधपुर से हैं। तो बच्चों आपका देखिएगा करौली का सिक्का कौन सा है? करौली का सिक्का कौन सा चलाया गया? करौली का सिक्का है वो माणकसाई है बच्चों। कौन सा सिक्का है? माणकसाई करौली का है बच्चों। धौलपुर है यहां पर नाम है क्या? धौलपुर नहीं है, तो धौलपुर का लिखो बच्चों मेरे साथ में। धौलपुर में एक सिक्का फेमस होता है आपका तमचासाई सिक्का धौलपुर का है बच्चों। जैसलमेर का कौन सा है? जैसलमेर का ये जैसलमेर का है ना, जैसलमेर का तो अक्केसाई हो गया बच्चों। जैसलमेर का और भी सिक्का है बच्चों अक्केसाई के साथ साथ ही मोहम्मद साई लिखो बच्चों। मोहम्मद साई भी जैसलमेर का है बच्चों, मोहम्मद साई, ठीक है। और डोडिया भी सिक्का कहाँ का फेमस है? जैसलमेर का संबंधित है बच्चों। और गजसाई की मैं बात कर लेता हूं यहां पर, गजसाई तो गजसाई कहां का है बच्चों? गजसाई
विजयशाही और गजशाही। तो गजशाही सिक्का बच्चों, गजशाही सिक्का बीकानेर का है बच्चों। गजशाही सिक्का है वो कहाँ का है? बीकानेर का है, बीकानेर का। ये भी मेरे को गलत लग रहा है ना। गजशाही सिक्का जोधपुर का नहीं है, गजशाही सिक्का बीकानेर का है बच्चों, ठीक है। लेकिन जोधपुर का भी आपका, हाँ विजयशाही गजशाही, लेकिन हाँ गजशाही सिक्का बच्चों जोधपुर का भी है और बीकानेर का भी, याद रखना है भी, ठीक है। ये इसका सत्य होता है भी, ठीक है। और बीकानेर का है बच्चों विजयशाही, ठीक है। बीकानेर का क्या है? बीकानेर का भी गजशाही है आपका, बीकानेर का भी गजशाही है, ठीक है। बीकानेर का भी गजशाही है, विजयशाही भी है, ठीक है। तो याद रखना। जयपुर का कौन सा है? जयपुर का, फिर जयपुर का बच्चों झाड़शाही के साथ और कौन सा सिक्का गया जयपुर का? जयपुर का झाड़शाही हो गया, मोहम्मद शाही हो गया, एक हाड़ी सिक्का भी जयपुर का ही है बच्चों, हाड़ी सिक्का, ठीक है, हाड़ी सिक्का। जोधपुर की मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर ये जोधपुर नाम है और यहाँ लिख रहा हूँ जोधपुर के, ठीक है। भीमशाही सिक्का जोधपुर का है, भीमशाही सिक्का कहाँ का है? जोधपुर का है। विजयशाही सिक्का जोधपुर का है बच्चों, गजशाही। और ललूरिया नाम सुना है क्या आपने? ललूरिया, ललूरिया, ललूरिया सिक्का भी बच्चों आपका जोधपुर का ही है बच्चों। मेवाड़ में है चित्तौड़ी, भिलाड़ी, उदयपुरिया, एलची, स्वरूपशाही, ढिंगल, बुंगली, ये सारे सिक्के हैं वो आपके यहाँ के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। सी आंसर करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, सी आंसर सही आंसर होगा। और विजयशाही सिक्का है बच्चों वो किसका है? बीकानेर का नहीं है, याद रखना है। विजयशाही सिक्का है वो आपका जोधपुर का है। कहाँ का है? जोधपुर का है। जो ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका सही आंसर होता है यहाँ पर, सी आंसर जाएगा बच्चों, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे। राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन थे बच्चों, बताओ। यहाँ पर संत चरणदास जी, संत दरियाव जी, संत हरिदास जी, या फिर संत हरिदास जी। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। सारा बच्चा करेक्ट आंसर दो भी। राम स्नेही संप्रदाय बताओ भी फटाफट। तो जो बच्चे यहां पर बी आंसर को लॉक किया है उनका सही आंसर होता है राम स्नेही संप्रदाय, रेण शाखा, ठीक है। राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय। चलो अभी बी आंसर संत दरिया, हाँ संत दरियाव जी है भी। कौन है? संत दरियाव जी है, संत दरियाव जी है। राम स्नेही संप्रदाय की शाखा रेण है बच्चों, याद रखें, रेण शाखा के हैं ये, रेण शाखा के हैं। और संत रामचरण जी है वो आपकी कौन सी शाखा के हैं? संत रामचरण जी है वो शाहपुरा शाखा के हैं। कौन सी शाखा के हैं? शाहपुरा की शाखा के हैं। हरि रामदास जी है बच्चों वो कौन सी शाखा के? हरि राम दास जी है वो सिंहथल शाखा के हैं, सिंहथल शाखा के हैं। और हरिदास जी की मैं बात करूं, हरिदास जी, रामदास जी, ठीक है, हरिदास जी, हरिदास जी तो किसी के नहीं है क्या? हरिदास जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहां पर बी आंसर देने वालों का सही आंसर होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? लोक कला मंदिर है वो कहाँ स्थित है? उदयपुर में है, जयपुर में है, बीकानेर में है, जोधपुर में, बताओ। लोक कला मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। 18 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। लोक कला मंदिर है वो बच्चों उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है लोक कला मंदिर, उदयपुर दिया है, उनका सही आंसर होता है यहाँ पर। और उदयपुर के तो काफी सारे मंदिर भी फेमस है, जैसे जगदीश मंदिर हो गया। कौन सा मंदिर हो गया? जगदीश मंदिर उदयपुर का ही है बच्चों, जगदीश मंदिर, ठीक है। उदयपुर में एकलिंग जी नाथ जी का मंदिर है, एकलिंग जी का मंदिर है बच्चों कैलाशपुरी के अंदर। अंबिका माता उदयपुर में, अंबिका माता, अंबिका माता उदयपुर में है बच्चों। सास बहु मंदिर कहां पर है? सास बहु मंदिर, सास बहु मंदिर उदयपुर में है। चामुंडा माता का मंदिर भी बच्चों आपका उदयपुर में है, लेकिन चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ में भी, याद रखना। नृत्य गणेशपति, ठीक है, उदयपुर के मंदिर है ये सारे के सारे। अबुनाथ जी का मंदिर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है कि आबानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प सही है? 29 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। और यहां पर 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? फटाफट कमेंट दीजिएगा आप लोग। पहले बच्चों यहां पर आपका सही आंसर क्या जाएगा? 29 नंबर क्वेश्चन है ना, 29 नहीं 19 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ निर्मित हर्षद माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों बनवाया था, ठीक है। यहाँ चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ का पिपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है। बच्चों सही आंसर क्या जाएगा? तो यहाँ पिपलाद का मंदिर नहीं है बच्चों, ठीक है, बी आंसर जाएगा। 1 और 2 सत्य है यहाँ पर, ठीक है, 1 और 2 सत्य है। आबानेरी दौसा हर्षद माता मंदिर गुजर प्रतिहार कालीन और चांद बावड़ी विख्यात है बच्चों। पिपलाद माता का मंदिर है वो कहां पर है? अरे पिपलाद माता का मंदिर कहां पर है बच्चों? पिपलाद माता का मंदिर पढ़ाया हुआ है ना मेरा, झालावाड़ में है।
जब मंदिर पढ़ाया था झालावाड़ के अंदर है बच्चों पिपलाद माता, ठीक है। दो मंदिर है बच्चों, एक तो पिपलाद माता मंदिर है, ठीक है, एक पीपला माता मंदिर है, एक पीपला माता मंदिर है। पीपला माता मंदिर है वो जोधपुर में है, ठीक है, जोधपुर में है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी लॉक किया है उनका सही आंसर हुआ यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 20 नंबर क्वेश्चन है, कुवल या माला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? कुवल या माला राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? कुवल या माला, यानी 20 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। और 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर किया जाएगा। देखिए उदयदीन सूरी द्वारा लिखित है, ये कौन है? उदयदीन सूरी के द्वारा लिखित है बच्चों। और कुवल या माला में 18 भाषाओं का उल्लेख है बच्चों। कितने हैं? 18 भाषाओं को उल्लेख है। जो बच्चे मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उनका सही आंसर होता है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और 21 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है बच्चों? बताओ। बेटी बचाओ, हाँ, सारिका गुप्ता है, अवनी लेकरा है, मिताली राज है, या फिर गुलाबो सपेरा है? शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सही आंसर कमेंट में दोगे आप लोग फटाफट, है ना? सही आप कमेंट में देंगे, सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर क्या जाने वाला आपका, फटाफट दो। चलो बच्चों, बहुत बहुत शानदार क्लास है आपकी ना, बहुत शानदार क्लास है बच्चों आपकी। बहुत अच्छी क्लास है बच्चों। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा, फटाफट आंसर करो भी। 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेख रहा है बच्चों, ठीक है। कौन है? अवनी लेख रहा आंसर दिया है, उनका सही आंसर है बी आंसर दिया, उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है कि विवान कपूर किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग, राइफल शूटिंग, कबड्डी, या फिर खो खो? टाबरों मेरो मैथ में थोड़ा हाथ कमजोर है। 92 और 10 से 92 10 102 हुए, ठीक है। 102 और 23 कितना हो गया? 3 2 5 2 1 1 25 हो गया, नहीं 1 लाख, ठीक है। अच्छी, बिल्कुल, मैं यही आपको ट्राई कर रहा था बीच बीच में, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। विवान कपूर किस खेल से संबंधित है बच्चों? 22 नंबर प्रश्न है, विवान कपूर का संबंध है वो राइफल शूटिंग से है बच्चों। किस से है? राइफल शूटिंग से है। ऑप्शन नंबर बी देने वालों का सही आंसर होता है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 23 नंबर प्रश्न है कि बतुल बेगम का संबंध राजस्थान के किस गायन परंपरा से है? बतुल बेगम है गंधर्व गान, कवाली गायन, मांड गायन, फड़ गायन? लगाओ किसको स्टार, बढ़िया प्रश्न है। और बतुल गायन है वो दोस्तों आपकी मांड गायन है बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए। मांड गायन ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो राजीव गांधी की मैं बात कर रहा हूं, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना है वो जोधपुर में की गई है बच्चों, ठीक है। कहां पर की गई है? जोधपुर में की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी देने वालों का सही आंसर होता है यहां पर। नेक्स्ट राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया? जागृति बाल विकास योजना, IM शक्ति उड़ान योजना, उड़ान के शक्ति योजना, या फिर बालिका विकास योजना? 25 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में महिला व बाल विकास द्वारा संचालित LM शक्ति उड़ान योजना का शुभारंभ 19 दिसंबर 2021 को किया गया था बच्चों, ठीक है, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की? बिल्कुल, महाराणा प्रताप की अंतिम और नवीन राजधानी चावंड है वो कब स्थापित की? मेरे को 26 नंबर का सही आंसर चाहिए भी, मेरे को 26 नंबर का सही आंसर चाहिए। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर होता है यहाँ पर 1525 में करता है। चावंड 28 वर्षों तक राजधानी रहती है पूरी, लेकिन महाराणा प्रताप के समय 12 वर्षों तक राजधानी रहती है। मैं आपकी बिल्कुल मेवाड़ की सारी राजधानी बताऊं मैं आपको, ठीक है। मेवाड़ की मैं पूरी आपको राजधानी बताता हूं। फेस्ट होती है आपकी राजधानी नागदा। फेस्ट होती है कौन सी? नागदा। नागदा को बनाता है बच्चों आपका बप्पा। कौन बनाता है? बप्पा रावल बनाता है, बप्पा रावल बनाता है बच्चों, ठीक है। फेस्ट राजधानी ये। दूसरी राजधानी कौन सी है? दूसरी राजधानी है वो आहाड़ है बच्चों। कौन सी है? आहाड़ है। आहाड़ को बनाता है बच्चों राजा अल्लट है। थर्ड राजधानी कौन सी होती है बच्चों? थर्ड राजधानी चित्तौड़गढ़ को बनाता है। मेवाड़ की थर्ड राजधानी कौन सी होती है? चित्तौड़गढ़ रहती है। चित्तौड़गढ़ दोस्तों कौन बनाता है? रावल जैतर सिंह बनाता है बच्चों, जैतर सिंह। मेवाड़ का शासक वो है जैतर सिंह, वो बनाता है। और 4 नंबर राजधानी रहती है बच्चों आपकी उदयपुर। कौन सी रहती है?
4 नंबर राजधानी उदयपुर स्थानांतरित की जाती है, उदयपुर की जाती है अभी 1559 में। कौन बनाता है बच्चों? उदयपुर, उदय सिंह, राणा उदय सिंह हुए। और 6 से चलो भी 5 नंबर रहती है आपकी गोगुंदा। कौन सी रहती है? गोगुंदा रहती है बच्चों। और गोगुंदा की मैं बात कर लेता हूं, गोगुंदा को बनाता है कौन? बनाता है उदय सिंह, उदयपुर बनाता है उदय सिंह बनाता है बच्चों। कौन बनाता है? उदय सिंह बनाता है। मेवाड़ की राजधानी बता रहा हूं मैं बच्चों, भूल मत जाना, एग्जाम में काफी बार पूछी जाएगी ये, ठीक है। 6 नंबर बनाता है बच्चों आपकी कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ बताता है बच्चों। कुंभलगढ़ बनाई गई राजधानी आपकी महाराणा प्रताप के द्वारा बच्चों। और चावंड की मैं बात करूं, 7 नंबर बनती है आपकी चावंड कौन सी बनती है? चावंड बनती है। चावंड भी आपकी प्रताप के द्वारा ही बनाई गई 1585 के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा, सी आंसर जाएगा। ये 7 राजधानी बताइए, ये 7 रट लेना है भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 27 नंबर क्वेश्चन, राज साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया? अनुराधा शर्मा, नमित गोखले, मिठेश निर्मोही, राज राही। करेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चों? फटाफट आंसर करो जितने भी मेरे प्यारे से देख रहे हैं सेशन को। और एक बार सारे विद्यार्थी सेशन को एक बार लाइक जरूर कर देना भी ना। सेशन को लाइक कर देना भी, सेशन आपका अति महत्वपूर्ण है। अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, फटाफट है। तो बच्चों मिठेश निर्मोही की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। मिठेश निर्मोही, ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहां पर, सी आंसर जाएगा, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को कहां किया गया था? बताओ भी कहां किया गया था? चौंप, जयपुर, सांगानेर, जोधपुर और किशनगढ़। तो सभी को पता होना चाहिए विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को चौंप, जयपुर में किया गया था बच्चों। कहां पर किया गया था? चौंप, जयपुर में शिलान्यास किया गया था। ऑप्शन नंबर ये जाएगा। और ये विश्व का 3rd नंबर सबसे बड़ा स्टेडियम है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के किस जिले को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? तो या आपने सुना होगा बच्चों डूंगरपुर जिला, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। डूंगरपुर जिला को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था बच्चों इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर थिएटर्स फेस्ट का आयोजन जयपुर में कब किया गया? बताओ। जनवरी 2022, मार्च 2022, अप्रैल 2022, मई 2022, बताओ। तो बिल्कुल सही आंसर क्या जाएगा यहां पर? जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन किया गया बच्चों आपका अप्रैल 2022, है ना। कब किया गया बच्चों? अप्रैल 2022 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर हुआ। सभी बच्चे कमेंट में आंसर दे रहे होंगे आई थिंक। और सारे विद्यार्थी क्लास कैसी लग रही है कमेंट कीजिएगा। और सारे विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करेंगे भी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे बच्चों। सारे विद्यार्थी हमारे सेशन को एक बार लाइक जरूर कर देंगे। और क्लास कैसे लगी प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना है भी, ऑफलाइन कमेंट छोड़ के जाना है। और सारे विद्यार्थी जो नए विद्यार्थी पधारे हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। शानदार क्लास है ये आपकी, अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता रहता हूं आपको, सभी को पता है। राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाता रहता हूं, तो सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर कर देना है भी, ठीक है। चलो बच्चों हम मिलते हैं क्लास के अंदर, जितने भी क्वेश्चन थे वो करवाए गए। आपको क्लास कैसी लगी बता देना है। और हम मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय राजस्थान।